अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता बसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कि एक दरवेश से, और अभी ये भी बताते चलें कि दो दरवेश अभी अल्लाह ताला के फजल से हयात हैं और वो कादियान में हैं। उनमें से एक दरवेश के हम कुछ आपको वीडियो क्लिप वगैरह भी दिखाएंगे उनके, उन बुज़ुर्गों के। उनका नाम है तैयब साहिब, और तैयब साहिब को फ़ुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे। फ़ुटबॉल से उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। आज भी जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, वो बड़े शौक़ के साथ देखने जाते हैं। और उनकी उम्र आपको बताएं तो उनकी उम्र अभी 94 ईयर्स ओल्ड हैं, और उसके बावजूद माशाल्लाह बातचीत बड़े प्यारे अंदाज से करते हैं। उनकी आज के इस प्रोग्राम में, खसूसी प्रोग्राम में, वो आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि दरवेशों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ तो बहुत ज़्यादा दी हैं, मगर चंद एक कुर्बानियों का जिक्र भी करेंगे। और सबसे पहले आप ऐसे करें कि वीडियोस देखें तैयब साहब की, तो उससे यकीनन आप महसूस होंगे वो एक हमारे लिए एक असासा है, हमारा जो जमात का एक बहुत बड़ा असासा है। तो हमारे दिल में ख्याल आया क्यों ना हम अपने चैनल्स के लिए, जिसको दुनिया भर में अल्लाह ताला से बहुत तेज़ी के साथ लोग देख रहे हैं, ये वीडियो भी अपलोड करें, इनका प्रोग्राम भी अपलोड करें और लोग इनको देखें ज़रा। 2-3 वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ बन के आई हैं हमारे पास, और देखें ज़रा। और ये वीडियोज़ जो हमारे साथ बनाने में तावन किया है वो मोहतरम नसार साहब ने तावन किया है। वो भी अल्लाह ताला की वजह से जमात की खिदमत करते हैं। और देखें ज़रा, वीडियो देखिए। नाना, जब से आप इधर हैं, जब आप बचपन से इधर आए थे, तो अभी तक कितना का बदलाव आया है? इधर काफी बदलाव आ गया ना? हाँ हाँ, बहुत बदलाव। अच्छा। ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो नहीं बना था, अच्छा। अभी बना है ऐसा। तो बाकी जमात में बहुत तरक्की हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नूरुद्दीन। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपका सुना? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे बेगम बच्चे ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो तुम्हारे साथी क्या है नाम उसका? मोहसिन, मोहसिन, वो कहाँ है? वो अभी है नमाज पढ़ने गया। है? नमाज पढ़ने के लिए गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपकी आवाज़ सुन के आया बाहर, मैं इधर खड़ा था, नासा वाला को लिफ्ट में छोड़ना था ना, तो तो आपकी। ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले नाना, फिर हाँ चलिए। अंदर जाना मस्जिद में। अब तो मस्जिद में नमाज भी हो गया, देर से आया। पहले बताया नहीं, मैं छोड़ा था। लिफ्ट से ले जाते हैं, आपको चुके जो है ले चलते हैं उधर, जमात से नमाज पढ़ लेते हैं। सकते हैं ना चलो व्हीलचेयर से। ओहो। चलो नाना, चलेंगे अंदर, घूम के आएंगे। बैतुल दुआ में नफल पढ़ लेना वहाँ पे। चलो। बैतुल जिक्र में। नीचे नहीं उतरेंगे, बैतुल उसमें जिक्र में चले जाएंगे। हाँ, बैतुल जिक्र से वहाँ नहीं से नहीं, चला के ऐसे ले जो है जाओ। ना, पकड़ के ले जाओ, गेट खोला था। ले जाओ। जिक्र से चले। आता उसको कहीं बच्चा दिया हुआ था। अच्छा। अब मुझे नहीं पता था। बहुत बड़ा उल्लू है। हाँ सुना, दरिया में बड़े बड़े उल्लू हैं। दुनिया का बहुत बड़ा उल्लू होता है। आ गया नाना, मोदी आ गया। अस्सलाम वालेकुम बोल, नाना, क्या हाल है? ठीक है। वोट डालने जाना, हाँ हाँ, वहाँ सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। नाना सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, दोनों हटा दिया। बिजली घर के चौक में। अच्छा, बिजली घर के चौक। नाना मोदी क्या करेगा बेटा? नाना मोदी कह रहा है सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ऊपर। देखते हैं जाके। वो कह रहे हैं नसीर की दुकान नहीं, में चलना है, चाय पीनी है तो नाल कुछ खाना है। वो हाँ दुकान में चले जाएंगे। और के चाय से पी के आएंगे आराम से। है ना? बस ये 1 महीना ही है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये महीना 10-15 दिन है बस। मैं पूरा खेल देखता रहा, अच्छा, जी, कल देखा? लेकिन मैं नानो। फाइनल नहीं देखा। अस्सलामुअलैकुम नानो, कैसे हो? नानो ठीक हो? ठीक है ठीक है ठीक मजे ना हो? है। हाँ क्या खेल देखते रहे आप? लेकिन कल नहीं गया। कल नहीं गए? कल था मैच।
क्रिकेट का? कल कोई आया नहीं, कल तो असल था। नहीं जुम्मा को कोई आया ही नहीं, अच्छा, फिर मैं गया नहीं। किस पे जाते नाना? स्कूटी पे या चला के लेके जाता कोई? तो मोदी ले जाता था। नाना अब तो मैंने लेली में छोड़ के आया हूँ, मुझे बता दिया करो। आज से नहीं है मैच कोई? आज नहीं, आज क्या है मैच आज? अब अभी नहीं शुरू हुआ। नहीं, अभी तो मैं देखा ग्राउंड खाली पड़ी है। और वैसे आज इजाज नहीं, आज वो इलेक्शन के चक्कर में ना आज मैच नहीं रखा। नहीं, वो आज वो मैच रखा जो टीम भाई आज इलेक्शन है ना। नाना को पता है इलेक्शन है ना, इसलिए नहीं रखा है ना नाना। इसलिए बंद है, गेट सारे बंद ही कराए। मैंने कहा नहीं खोलने आज। नहीं अपने एमपी टीमों का दोनों का। अच्छा, किसको दिखा रहे हो फौजी साहब? तो बस अब्बा ठीक है। ठीक है चाचा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज गए हुए हैं, सवेरे वोट डाला है तो चले गए हैं दरिया। बीच में थोड़ा 2-4 दिन जरा कहते हैं कि घर में रहूं तो तबीयत खराब हो जाती है, बाहर रहूं तो ठीक रहता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये वीडियोस देखी हैं, जो छोटे छोटे से क्लिप्स हमें तौफीक मिली अल्लाह ताला के फजल से कि हमने इकट्ठे किए, और हमारे साथ मोहतरम नज़ार साहब ने कादियान से बहुत ज़्यादा तावन किया, जिसकी बदौलत आपने ये एक ऐसी ये नायाब वीडियो होगी जो आज से जब हम कुछ साल और गुजर जाएंगे फिर ये इसे बड़ी हसरत के साथ देखा करेंगे, और इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी होगी, और कि हमें कम से कम हमारे चैनल को ये चीज़ का मौका मिला कि हमने अपने दरवेश भाई तैयब साहब जी ने नाना कहते हैं, उनकी वीडियो बनाने का हमें मौका मिला। ये दरवेशों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ थी, अंतहा से ज़्यादा कुर्बानियाँ थी। इन्होंने बड़ी गुर्बत में, बड़ी तंग दस्ती में बज़ाहिर ज़िंदगी बसर की, मगर खुदा ताला का शुक्र अदा किया। आज उनकी नस्लों को देखना चाहते हैं कि कैसे खुदा ताला ने उनके ऊपर अपनी दौलत के ख़जाने खोले हैं। तो देखें, पता करें दुनिया में कहाँ कहाँ दरवेशों के लादे रहते हैं, अल्लाह ताला ने कैसे उनकी बेटियों को, उनके बेटों को नवाजा। ये एक तारीख का हिस्सा होगा, और तारीख इस तरह इन लोगों की कुर्बानियों को भी बयान करेगी कि आइंदा आने वाली नस्लें याद क्या करेंगी, और वो सोचेंगी वो दरवेश कैसे थे, वो कौन से खुदा ताला के फरिश्ते थे जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी। मैं बताऊं कि जब वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब डिवाइड हुआ है तो उस वक्त कत्ल गारत हो रही थी, उस दौरान हज़रत खलीफत मसीह सानी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपने बच्चे यानी मियाँ वसीम अहमद साहब को उधर छोड़ के आए उस हालात में। और उस वक्त ऐसे हालात थे कि वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता था, मगर हज़रत खलीफत मसीह सानी ने अपने बेटे को उधर वो छोड़ के आए ऐसे हालात में जब कत्ल गारत हो रही थी। आज के उलमाओं के देखें कि बड़े बड़े आलम हैं, नामी ग्रामी आलम हैं, वो जहाद की बातें करते हैं, गरीबों को, बच्चों को पकड़ते हैं, उनके साथ बम बांधते हैं और उनसे मुख्तलिफ ऐसे काम करवाते हैं जिसकी इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता। मगर उनके बेटे का भी ऐसे अगर कुर्बानियाँ जायज़ ही हैं तो कभी अपने बच्चों को उन्होंने जहाज में भेजा है। एक ऐसे लतीफ़ा बना हुआ है कि किसी मौलवी साहब ने खुद का जैकेट पहना के तो किसी बच्चे को भेज दिया कि जब ये फटेगी तो बेटा सीधा जन्नत में जाएगा। तो वो ख्वाब में मौलाना साहब से मिलता है, मौलाना साहब से कहता है, मौलाना साहब आपने बारूद को थोड़ा ज़्यादा मार दिया, तो मैं तो जन्नत से 4-5 किलोमीटर आगे चला गया हूँ। ये सूरत हाल है कि दूसरे को बच्चों को मरवाने के लिए ये तो जन्नत के ख्वाब दिखाते हैं। क्या इनके अपने बच्चों को जन्नत की ज़रूरत नहीं, या इन उलमाओं को खुद जन्नत की ज़रूरत नहीं? ये खुद जैकेटें पहने और इस तरह काम करे, फिर पता चलेगा जब इनकी बॉडी के जो लोथड़े फजाओं में फैले होंगे। मगर ये खुद ऐसा काम नहीं करते, इन्हें पता है ये काम गलत है, हराम है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, मगर मासूमों की जानों के साथ खेलते हैं। मगर हकीकी इस्लाम देखना है तो वो आज अल्लाह ताला के फजल से अहमियत में है। और जैसा कि मैंने बताया कि हज़रत खलीफत मसीह सानी ने अगर वो दूसरों के बच्चे आ रहे थे, इस तहरीक में हिस्सा ले रहे थे, जो उस वक्त जिन लोगों ने कादियान की हिफाजत करनी थी, तो वो उन्हें सबसे पहले अपने बच्चे को पेश किया, अपने बेटे को पेश किया, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की भी तवज्जो इस तरफ हुई।
ये होता है कि इस्लाम, जो इंसान कहे उसके ऊपर अमल भी करे। और फिर मैं उसी बात की तरफ आता हूँ कि जो उस वक्त के जो हमारे दरवेश हैं उनकी कुर्बानियों को फल देखना चाहते हैं तो आज दुनिया भर में देखें। मेरी जो एक वो मोनू खान साहब हैं, वो भी कादियान से हैं, उनका सही नाम तो मेरे जहन में नहीं है। वो मोनू खान साहब से मेरी बातचीत एक दिन हो रही थी, वो बता रहे थे कि दरअसल बात ये थी, हमारे घर में बहुत गंथाई गुर्बत थी, और जब वालिद साहब उनके वफात के करीब पहुंचे, मदहोशी में थे, तो वो उनका हाथ, वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वो बयान फरमाते थे कि बेटा मैं देख रहा हूँ तू महलों में रह रही है, तेरे पास बड़े बड़े घर हैं, आलीशान घर हैं। तो वो सोच रहे थे कि यार हमारे पास तो खाने के लिए कभी कभी रोटी भी नहीं पूरी होती, जूते नहीं होते, कपड़े नहीं होते, तो बाबा पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, शायद बीमारी की वजह से उनकी ये हालत होगी जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर नहीं, उन्हें खुदा ताला उस वक्त वो कश्फन दिखा रहा होगा, वो सारे नज़ारे। वो बयान फरमाते हैं मन्नू भाई के, जब मेरे वालिद साहब की वफात हुई हमें तो पता ही नहीं चला, कोई भाई जर्मनी, दूसरा भाई भी जर्मनी, बहन की जर्मनी में दरायाश में, वो हारिस मोडे वाले शायद यकीनन वही हैं, उनके बेटे के साथ उनकी शादी हो गई। वो आज वो महलों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ, मकान हैं, सब कुछ। अल्लाह ताला ने दरवेशों की औलादों को इस तरह नवाजा जिस तरह नवाजने का हक है, जैसे खुदा ताला अपने नेक बंदों के साथ सलूक करता है। वो हम पूरी दुनिया में आज देखें तो पूरी दुनिया में जो दरवेशों के लादे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, दरवेशों ने कुर्बानियाँ दी, मगर उनकी नस्लों को खुदा ताला ने सवार दिया। खुदा ताला करे हम भी इसी तरह वफा के साथ चलते रहें। ये जो वीडियो है इंतहाई नायाब है। आपने किसी दरवेश की बुजुर्गी में ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी होगी, बुजुर्गी में ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जो हमारे चैनल को हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल को मौका मिल रहा है कि हमने ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह हमारी तमाम दोस्तों से जो हमारी वीडियो देखें उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे दोस्त, सारे हमारे भाई इन बुज़ुर्गों को दे सकें, और जिनको आज कल कादियान में जाने की सहूलत मैसर हो, या उनके कोई जानने वाले हों, या फ़ोन के ऊपर दुआ की दरख्वास्त कर सकते हों, तो वो उन्हें भी दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं। जैसे हम हजूर को खत लिखते हैं, हजूर को भी खत लिखते हैं, इसी तरह इन बुजुर्गों को भी खत लिखने चाहिए। जैसे वो सारे हमारे पास सहाबी भी थे, जब हमने अपनी आंखों के साथ देखे, उस वक्त हम लोग को थोड़े बच्चे थे, कुछ कमज़ोरियाँ रह गई, उनके पास जाके बैठ के दुआ की दरख्वास्त की। जैसे वो सारे सहाबा अभी आज जब उनको देखते हैं तो हमारे दिल में ये तमन्ना पैदा होती है, काश हम उनसे मुलाकात करते, उनसे उनके पास बैठते, उनसे हज़रत अख्तर मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बातें पूछते, उस वक्त की बातें पूछते, कुछ जलसों की। मगर अब तो वो वक्त गुजर गया। मगर अभी दरवेश तो अल्लाह ताला के फजल से हयात हैं, कादियान में रहते हैं। जो दोस्त भी जाएं कम से कम कादियान जाएं तो उनसे मुलाकात करके आएँ, उनके साथ तस्वीरें बनाएं, उनके साथ बातें करें, वो रिकॉर्ड करें, वो भी एक तारीख का हिस्सा बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला करे, हमारी ये दुआ है कि हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला सेहत और सलामती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रहे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। यकीनन आपको दिलचस्प लगा होगा। अगर दिलचस्प लगे, अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसमें अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, और इसी तरह हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होगा तो हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, हमें आपको भेजना नहीं पड़ेगा। इससे हमारी हेल्प भी हो जाएगी, और इसी तरह अपने भाई के चैनल की भी हेल्प हो जाएगी। हमारे चैनल आज अल्लाह ताला से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ दोस्त देखते हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं कि हमें आपको प्रोग्राम देख के मज़ा आता है। यकीनन आपको मज़ा आएगा। आप अपनी फैमिली में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह अपने भाई को इजाज़त दें।